ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨੀਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 1 ਆਇਆ ਉਹਦਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋर्ट पेरेंट्स ने तो करनी ही करनी है। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬਹੁਤ सपोर्ट रही। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी कहीं ना कहीं विश्वास नहीं हो रहा है। पेरेंट्स सारे दोस्त बहुत खुश हैं। तो हाँ, आई एम वेरी हैप्पी। डिफ़िकल्टीज आई, डिप्रेशन भी आया, बट ठीक है, आई एम हैप्पी। टीचर्स को काफ़ी मैं तंग करता था, इन द सेंस कि बहुत सारे डाउट्स पूछता था क्लास के अंदर, क्लास के बाद। इवन मैं रात के 1-1, 2-2 बजे डाउट्स भेजते थे, तब भी वो रिप्लाई करते थे। टीचर तो हेल्प करेंगे, दे विल प्रोवाइड यू विद एवरीथिंग, पर तुम खुद कितनी मेहनत कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प। ਮਿਹਨਤ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਦੁਹਰਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। उसने हमें 7वें आसमान पे लाके खड़ा कर दिया है। कल रात से हम शायद सोए नहीं, सिर्फ फोन्स अटेंड कर रहे हैं, सबके मैसेज देख रहे हैं, उनको रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हमारा जो स्टूडेंट है आर्यन गुप्ता, उसका ऑल इंडिया रैंक 1 आया है नीट यूजी 2026 में। स्टाफ है, सभी लोगों का बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन है और बच्चे की एक्सट्रीम मेहनत है। हमने इस बच्चे को एक मार्क्स के लिए फाइट करते हुए देखा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी कहीं ना कहीं विश्वास नहीं हो रहा है। पेरेंट्स सारे दोस्त बहुत खुश हैं। तो हाँ, आई एम वेरी हैप्पी। वैसे सफ़र 2 साल का तो कठिन ही था। पढ़ाई तो होती है, बहुत ज़्यादा होती है, पर मेरे पेरेंट्स, टीचर्स, बड़ा भाई और दोस्त, फ्रेंड ग्रुप ऐसा बन गया था मेरा कि जो बहुत रिग्रेस टाइम पीरियड है 2 साल के, वो काफ़ी ईज आउट हो गया। तो हाँ, दिक्कतें आई, डिफ़िकल्टीज आई, डिप्रेशन भी आया, बट ठीक है, आई एम हैप्पी। टीचर्स को काफ़ी मैं तंग करता था, इन द सेंस कि बहुत सारे डाउट्स पूछता था क्लास के अंदर, क्लास के बाद। इवन मैं रात के 1-1, 2-2 बजे डाउट्स भेजता था, तब भी वो रिप्लाई करते थे। तो उनकी बहुत हेल्प रही थी। इस मुकाम को हासिल करने के लिए टीचर का ज्यादा सहयोग मिला या फैमिली का, फ्रेंड्स का? अगर मैं कहूँगा सबसे बड़ा सहयोग तो मेरे बड़े भाई आदित्य का था। टीचर्स ने बहुत हेल्प करी। उसका कुछ पर्टिकुलर कारण होगा, आप बोल रहे बात, बड़े भाई का नाम सबसे पहले आप? हाँ, क्योंकि वही अगेन नीट 25 में उनका ऑल इंडिया रैंक 54 आया था और वो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में पढ़ रहे हैं। तो उनको सबसे बड़ा श्रेय इसलिए दूंगा मैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा, मैं हर चीज़ शेयर कर पाता था कि कोई टेंशन हो रही है पढ़ाई के बारे में, कि यार 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए, क्योंकि वैसा लगता है कि मतलब मैं सबसे ज़्यादा शेयर अपने बड़े भाई के साथ कर सकता था। तो उनकी बहुत हेल्प रही, चाहे दिल्ली में भी थे, हर दिन कॉल करते थे 10 मिनट बाद अपने पढ़ाई का टाइम निकाल के, तो उनकी बहुत हेल्प रही। आपके इस जवाब से आपके टीचर मायूस हैं? नहीं, तो इनको भी टीचर्स को भी पता है कि आदित्य का कितना बड़ा रोल रहा है। टीचर्स वो भी लास्ट ईयर 2 ईयर क्लासरूम स्टूडेंट था। टीचर्स का बहुत रोल रहा है। ये होता है कि अब टीचर्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। अब मैं बहुत लकी था, इतने ज़्यादा अच्छे टीचर्स मिलता है, पर ये होता है कि अगर तुम खुद से पढ़ पा रहे हो या नहीं, टीचर्स तो हेल्प करेंगे, दे विल प्रोवाइड यू विद एवरीथिंग, पर तुम खुद कितनी मेहनत कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आदित्य, एक चीज जो हर बच्चा जानना चाहता है, इस मुकाम को हासिल करने के लिए आप कितने घंटे स्टडी करते हैं? शुरुआत में 11th की शुरुआत में तो 12 to 14 आवर्स, बट वही लास्ट में नीट या रीनीट के 1-2 महीने पहले कोशिश थी 16 to 17 आवर्स भी पढ़ सकूं। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਨ ਗੁਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨੀਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 1 ਆਇਆ ਉਹਦਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋर्ट पेरेंट्स ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋर्ट ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 54 ਰੈਂਕ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੀਗੀ। ਮਿਹਨਤ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਦੁਹਰਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਰੈਂਕ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ। ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਰੇ, ਆਪਦੇ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਜਸਟ ਵਿਸ਼ ਹਿਮ ਬੈਸਟ कि जो कर रहे हैं वो वधिया रहे और खुश रहे आगे। तो रीनू गुप्ता गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। उसने हमें 7वें आसमान पे लाके खड़ा कर दिया है। हमारे लिए नहीं, हमारे सारे परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए बहुत खुशी की बात है। कल रात से हम शायद सोए नहीं, सिर्फ फोन्स अटेंड कर रहे हैं, सबके मैसेज देख रहे हैं, उनको रिस्पॉन्स कर रहे हैं।
देखो दोनों तरफ हमारी ड्यूटी है, पेशेंट भी देखने और बच्चे तो प्रायोरिटी है ही। ये है कि पेशेंट का करके मेरा घर और हॉस्पिटल एक साथ है बिल्कुल, तो बहुत इजी था दोनों मैनेज करना। तो मेरे हस्बैंड बहुत बिजी हैं, वो तो सुबह जाकर रात को आते थे, पर उनको हर वक्त पता रहता था कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, इस वक्त सो रहे हैं, खा रहे हैं, इतने बजे उठाना है, इतने बजे ये पढ़ना है, सारा सिलेबस उनको पता होता था। दूर रह के भी पूरे इन टच रहते थे। मैं यहाँ रह के जितना हो सकता था पूरा उनकी हेल्प करती थी। देखो बच्चे मेरे खुद ही बहुत समझदार रहे हैं शुरू से, बाकी टीचर्स की गाइडेंस बहुत अच्छी रही है। हम लोग हेल्प करते थे, हाँ कई बार बच्चे कंफ्यूज होते थे, मेरा ये सिलेबस नहीं हुआ, इतना रह गया, ये करना है, फिर हम थोड़ा सा उनको हेल्प करने के लिए बोल देते थे कि अब ये नहीं मन कर रहा तो आप थोड़ा इजी चीज पढ़ लो, तो हमेशा उनको सपोर्ट करते थे। अब बेटा क्या करना चाह रहा है आगे? एम्स में जाएगा, एमबीबीएस वहीं से करेगा, फिर पीजी के बाद उसका एम है कि वो ऑन्कोलॉजिस्ट बने, कैंसर की दवाइयों का डॉक्टर। तो कैंसर की दवाइयाँ क्यों, कुछ खास रीजन हो? इसके मन में है, बचपन में इसने अपने दादी को लॉस कर दिया था, बहुत अटैच था उनसे। एक्चुअली जब हमें पता चला तो ऑलरेडी मेरे मदर इन लॉ स्टेज 4 कैंसर था, उससे पहले कुछ उनको सिम्टम्स नहीं थे, डायग्नोज ही नहीं हो पाया, तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो इसने बहुत ज़्यादा इसको सदमा लगा कि ही लॉस्ट हिज दादी, तब से इसके मन में था कि मैंने कैंसर के डॉक्टर बनना है। मेरा नाम तेजप्रीत सिंह है, मैं डायरेक्टर हूँ एजुकेशन स्क्वायर इंस्टीट्यूट में। बहुत ही प्राउड मोमेंट है, हमारा जो स्टूडेंट है आर्यन गुप्ता, उसका ऑल इंडिया रैंक 1 आया नीट यूजी 2026 में। बहुत लोग हमारे को बहुत ही छोटी सी इंस्टीट्यूट कह रहे थे, और है भी बहुत छोटी सी इंस्टीट्यूट। नेशनल लेवल पे हमारे पास 100 और स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करते हैं, लेकिन रैंक 1 और टॉप 100 में एक और रैंक हमारी इंस्टीट्यूट ने दिया है। तो जितने भी इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं, जितना भी स्टाफ है, सभी लोगों का बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन है, और बच्चे की एक्सट्रीम मेहनत है। हमने इस बच्चे को एक एक मार्क्स के लिए फाइट करते हुए देखा है। जब इसका टेस्ट में एक भी क्वेश्चन गलत हो जाता था तो ये टीचर से आके डिस्कस करता था जब तक, और पूरे इंस्टीट्यूट को पता चल जाता था कि इसका जो है वो एक क्वेश्चन गलत हो गया। तो बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही मेहनत से इस बच्चे ने जो है तैयारी की है। और आई थिंक मेरे पिछले 12-13 साल का जब से मैं इस डोमेन में हूँ, इतना डिजर्विंग बच्चा AIR 1 के लिए मैंने आज तक नहीं देखा। सर देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जो तैयारी है ये बहुत ही डिमांडिंग तैयारी है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन अगर आपको मेंटरशिप सही मिले और आप गाइडेंस के हिसाब से सिस्टमैटिक तैयारी से चलो, तो आप आराम से अपने पैशंस के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए भी टाइम निकाल सकते हो, और फिर आपको डिप्रेशन नहीं होता। बेसिकली ये प्रॉब्लम तब आती है जब बच्चे अपने सिटीज को छोड़ के जो सो कॉल्ड कोचिंग के हब्स है वहां चले जाते हैं, और वहां जाते हैं, वहां पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं होती है। ये बच्चों का एज ग्रुप नॉर्मली 16 to 18 का एज ग्रुप रहता है। इसमें अगर बच्चे अपने पेरेंट्स के पास हैं और लोकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे पढ़ रहे हैं, तो उनके रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हाई हो जाती है। सर इस बात की तो बहुत ही ज्यादा खुशी है, क्योंकि उसने 2 साल जो मेहनत की है ना दिन रात, तो उसके कारण परमात्मा ने उसकी लाज रखी है और उसको वाकई AIR 1 दिया है। बहुत ज्यादा खुशी है। टीचर्स का भी खास रोल होता है। देखो टीचर का रोल भी परमात्मा ही दिलाता है, वो ताकत देता है। टीचर उस हिसाब से मेहनत करता है, बच्चे की मेहनत भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसने शुरू में एम रख लिया था, रिजल्ट तक आते आते उसने बता दिया था कि सर मैंने AIR 1 लेना है। तो उसको समझाते रहते थे, हौसला देते थे, क्योंकि हाइपर भी बहुत है, बहुत जल्दी जो है ना घबरा भी जाता था। तो उस हिसाब से काफी मेहनत की टीचर्स ने मिलकर इसको समझाते रहे, तब जाके जो है ना AIR 1 है। और मालिक की बहुत ज्यादा ये तो पता था कि ब्लो टाइम आएगा, पर ये AIR 1 आ जाए वो इतना नहीं सोचा था, वो उसने सोचा। तो बहुत ज्यादा मतलब शुक्र है। कुछ कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को घबरा जाते हैं? बहुत जरूरी है कि जैसे कोई घबराहट होती है, कुछ आप अपने टीचर को जाके एक बार जरूर मिलें, ठीक है। और टीचर जो कह रहे हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करिए। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, स्क्रीन टाइम अपना मिनिमम कर दो। स्क्रीन टाइम यूट्यूब जितना आप देखोगे उतना आपका नुकसान होगा। इसलिए जो है टीचर को मिलकर मैक्सिमम टाइम अपना यूटिलाइज कीजिए, स्ट्रेस फ्री होकर चलिए टीचर की। जो फर्स्ट कैंसिल हुआ था उसके बाद थोड़ा सा बच्चे अपसेट हो गए थे। ये 3-4 दिन के बाद हमने इनको बुलाया, हौसला दिया कि कोई बात नहीं, दोबारा आप एक बार कोशिश करो, चिंता नहीं। तो ये दोबारा बूस्ट करके वापस आए और इन्होंने मेहनत की और कमाल कर हमारे यहाँ पे ना बच्चों को डेली जो है ना
ग्रुप्स में भी सब कुछ है, मैसेज हम भेजते रहते हैं, बॉन्डिंग बना के रखते हैं, क्लास में भी सब बच्चों को पूछते हैं, ताकि बार बार डाउट सेशन रोज लगाते हैं कि बच्चा आएगा, जितना पास आएगा उतनी बॉन्डिंग बनेगी। जितनी बच्चे की टीचर के साथ बॉन्डिंग होगी उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा और बच्चा जो है अपनी पढ़ाई में लगा रहेगा। नहीं तो आजकल डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा है, सो टीचर के साथ बॉन्डिंग बहुत ज्यादा। पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि पेरेंट्स टीचर को मोरल सपोर्ट जरूर देते रहें, ताकि बच्चा जो है टीचर्स के पास अपने डाउट्स लेके आए। थोड़े मार्क्स कम आते ज्यादा आते तो पेरेंट्स टीचर को मिलते भी रहे रेगुलरली, ताकि बच्चे को सपोर्ट दी जा सके। पेरेंट्स की मोरल सपोर्ट बहुत ज्यादा है। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है कि उसके परिवार वाले भी साथ में हैं, हम भी साथ में हैं, और इससे अच्छा खुशी का मौका क्या हो सकता है। देखिए, रोल तो सबसे पहले तो स्टूडेंट का ही है जिसने इतनी मेहनत करी। देखिए, जब तक वो खुद से नहीं करेगा तब तक कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता। ऑब्वियसली फिर उसके बाद आता है फैमिली और टीचर का सपोर्ट। फैमिली का मॉरल सपोर्ट होना जरूरी है। टीचर्स वो देखता है कि वो पढ़ाई के वक्त कितना अप्स एंड डाउन आ रहा है, उसको किस तरह से मोटिवेट कर सकता है, और हर वक्त उसको किस वक्त मोटिवेटेड रखे कि वो एंड तक रहे। इसने भी बीच में पैनिक किया, लेकिन परमात्मा की इतनी दुआ रही कि बहुत अच्छे से निकला उससे और बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया। नहीं, बस यही है कि बिल्कुल मिलजुल कर देखिए, ये सारा रोल है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, जो कितनी आसानी से कर पाता है उसमें टीचर और पेरेंट्स का ही रोल है। क्योंकि बच्चे क्योंकि ये 2 साल की जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन है, कभी बहुत अच्छा होता है, कभी बहुत बुरा होता है। इसमें टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को यही कहूँगा कि बच्चे के साथ जितनी जबरदस्त बॉन्डिंग रहेगी, जितना मॉरली उनको सपोर्ट मिलता रहेगा, डेफिनेटली बच्चा बहुत अच्छा कर पाएगा।